आप प्रभु के निकट आ रहे हो, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। तो जो लोग प्रभु की प्रेजेंस के लिए भूखे प्यासे होते हैं, प्रभु के सैटरडे के उनके अंदर तड़प उठती है, मुझे मॉर्निंग को चर्च भवन में जाना है, मुझे अपने परमेश्वर के पास जाना है, मुझे प्रभु के पवित्र भवन में जाना है, जहाँ पे मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, जहाँ पे मेरे बंधन टूटते हैं, जहाँ पे मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनता हूँ, मेरी आत्मिक आईज खुलती हैं। प्रभु अपने सामर्थ से, फ्रेश फायर से, आग से भरता है परमेश्वर मुझे, अपने नए ताकत से, नए जोर से परमेश्वर मुझे भरता है। जहाँ पे प्रभु ने कहा तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में ये लिखा है कि आज आप हर एक जन जो है प्रभु की प्रेजेंस में वो क्यों आया है? सबसे पहले या तो वो परमेश्वर की खोज में है, या फिर वो दुखों में, बीमारियों में है, वो सब जगह पे जाके थक चुका है, किसी ने सुसमाचार सुनाया, फिर हम सब प्रभु में आए हैं। ऐसा ही है ना? तो जब हमारी लाइफ में हर पर्सन अपने दुखों से, अपनी बीमारियों से, अपने कष्टों से, अपने कठिनाइयों से बाहर आना चाहता है और एक खुशी वाली लाइफ जीना चाहता है, आनंद से भरी हुई लाइफ जीना चाहता है, एक खुशियों से जिसमें भरपूरी हो परमेश्वर की, जिसमें शांति हो परमेश्वर की, ऐसी लाइफ वो जीना चाहता है। हर एक पर्सन, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी लाइफ दुखों में हो, बीमारियों में हो, कर्जों में हो, गरीबियों में हो। तो जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब हम समझते हैं कि परमेश्वर के जो भवन में, परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी है, कहाँ पे है? और आज जब लोग डिप्रेशन में होते हैं, उदासी में होते हैं, परेशान होते हैं, कठिनाइयों में होते हैं, तो अपने दिल को सुकून देने के लिए या तो वो फ़ोन चलाते रहते हैं, कोई ना कोई वीडियो देखते रहते हैं, या टीवी ऑन कर लेते हैं, जोक्स देखते हैं, या पहाड़ों में जाते हैं घूमने के लिए कि मैं रिलैक्स हो जाऊं, या फिर जब ज़्यादा दुख हो जाए, कोई छोड़ के चला जाए, या ऐसी प्रॉब्लम हो जाए लाइफ में जो सहने से बाहर हो, तो क्या होता है? वो पर्सन शराब का सहारा लेता है, नशे का सहारा लेता है। लेकिन ये सारी जो शांति लेने की वो कोशिश करता है, वो टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। और जब नशा उतर गया, जब वो चीज़ें लाइफ में काम नहीं करती हैं, तब फिर से वो चीज़ें अटैक करती हैं, फिर से वो दुख आता है, फिर से वो परेशानियां आती हैं, लाइफ में कठिनाइयां आती हैं, विलाप आता है, कुरलाना आता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है। दुनिया की किसी चीज में नहीं, धन दौलत में नहीं, परिवार में नहीं। आप देख लेना, कई लोग संसार में ऐसे होते हैं, उनके पास धन दौलत, नाम, शोहरत क्या नहीं होता, परिवार भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूटे होते हैं, अकेले होते हैं, शांति नहीं मिलती उनको कहीं पे भी, और घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, अकेले में कमरे में बंद रहते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं, इरिटेट रहते हैं, लाइफ से खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की हुजूरी उनकी लाइफ में नहीं है। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, हम उसके प्रति तड़प दिखाते हैं, प्रभु के प्रति पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने समय में, अपने दिन की शुरुआत में पहला स्थान जो परमेश्वर को देते हैं, अपनी कमाई में दशमांश जब पहला फल परमेश्वर को देते हैं, पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, परिवार में भी सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, तो प्रभु इस चीज़ को देखता है कि ये मेरे निकट आने की कोशिश कर रहा है, तो मैं भी, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। और प्रभु के दाहिने हाथ में क्या है? सुख सर्वदा का। जो दुनियावी सांसारिक सुख है ना, वो टेम्परेरी है, वो कभी भी चला जाता है, कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, वो परमानेंट नहीं है। एक बंदा शराब पीता है, जब तक वो नशे में है वो भूला रहता है उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या कठिनाइयाँ। जैसे ही नशा उतरता फिर से वही प्रॉब्लम्स, वही डिप्रेशन, वही शैतान के अटैक। लेकिन वो जो परमेश्वर के धर्म में दाहिने हाथ में सुख सर्वदा है, संसार की किसी भी चीज, किसी वस्तु में नहीं मिल सकता। वो जितने जन इस बात को समझ गए हैं, वो कुछ भी हो जाए, इधर से उधर कुछ भी हो जाए, वो परमेश्वर की प्रेजेंस को नहीं छोड़ते, वो लिपटे रहते हैं। इसीलिए नए नियम में परमेश्वर के वचन में लिखा, पौलुस कहता कि तुम परमेश्वर से लिपटे रहो, कहते।
हर समय लिपटे रहो और कोई भी संडे मिस नहीं करना। सबसे पहले चर्च भवन में आना और वर्शिप करना, अपने आप को भरना, तैयार करना उस वचन के लिए कि आज जो प्रभु हमारे बीच में जो अपने दास को भेजकर वचन हमें देने जा रहा है, आज जो परमेश्वर में अपने हृदय को मैं तैयार करता हूँ। हे पवित्र आत्मा आप मुझसे बात करें, वर्शिप करते हैं आप, पवित्र आत्मा आपको छूता है, आप रेडी हो जाते हो प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। और अगर आपको कोई बात कड़वी भी लगती है तब आपको पता होगा कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। इसका क्या मतलब है कि आप रेडी हो प्रभु की आवाज को सुनकर उसके ऊपर चलने के लिए। और जो आत्मा में नहीं है ना, उनको लगेगा ये कमी मुझ में है, ये शायद मुझे वचन लगाया जा रहा है। तो अगर लग रहा है वचन तो उनको समझ आना चाहिए कि ये वचन प्रभु ने मुझे बोला है और इस जगह पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, ताकि मेरा मन, मेरा जीवन, मेरी लाइफ प्रभु के योग्य बन जाए। इसीलिए तो हम चर्च भवन में आते हैं ना, कि वचन सुनकर हम अपने आप को सिद्ध, परफेक्ट करें, प्रभु के योग्य बन जाएं। और जो ऐसे चलने वाली कलीसिया होती है, दुनिया में आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। बहुत एक महामारी आई है कोरोना। अब आने वाले समय में आप नहीं जानते कौन सी महामारियां आने वाली हैं, जो बाइबल में ऑलरेडी लिखी हैं। तो जो स्थिर, स्टैब्लिश, अड़े और खड़े नहीं हैं वो गिर जाएंगे। लेकिन जो प्रभु की संगति के साथ, प्रभु के साथ लिपटे हुए हैं, हर संडे, हर बुधवार को अपने परमेश्वर के वचनों से भर रहे हैं, वो मैं बोल रही हूँ, कुछ भी हो जाए आपके आसपास पड़ोस, प्रभु ने कहा तेरे दाहिने हाथ 10,000 भी गिर जाएं, बाइने हाथ 1000, दाहिने हाथ 10,000, लेकिन वो तुम्हें छूने नहीं पाएगा। वो महामारी और बीमारी और शैतान हो, कुछ भी हो, प्रभु ने कहा जो मेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। और जो पुराने समय में क्या होता था, जब मूसा का इजरायली टाइम था, मूसा क्या करता था, जो इजरायली प्रजा होती थी परमेश्वर से डरते थे। लेकिन ये समय जब प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, उसने कहा दुनिया के दबे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु ने इतना प्रेम किया। और उस समय में, इजरायलियों के समय में, लोग डरते थे कि प्रभु के पास जाने से, और वो मूसा को भेजते थे, मूसा जा और पहाड़ पे, स्पेशली जाना पड़ता था पहाड़ के ऊपर, और जा हमारे लिए प्रार्थना कर और हमें बता वापस आके कि प्रभु क्या चाहता हमसे, प्रभु हमारे बारे में क्या बोल रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, आज हमें कोई पहाड़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आज हमें कोई बलियां चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जो हमारे लिए असंभव हो, हमारे लिए मुश्किल हो। कितना आसान कर दिया हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, कितना आसान हो गया उसको पाना, उद्धार को पाना, मुक्ति को पाना, साल्वेशन को पाना, अपनी ब्लेसिंग, अपनी टेस्टिमनी को पाना। आप सोच सकते हैं। हालेलुया, कितना आसान हो गया है। चर्च भवन में आओ, प्रेयर करो, लेकिन विश्वासी लोग समझते नहीं है इस अनुग्रह को, व्यर्थ ठहराते हैं, आम लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं, भूल जाते हैं उस परमेश्वर के प्यार को, उस बलिदान को। वो अपनी मर्जी से आते हैं। एक दिन दिया है परमेश्वर को संडे, और संडे भी टाइम से नहीं आना। तो आप सोच लो कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते होंगे, क्योंकि वो जीवित है, वो देखता है, सुनता है, चेक करता है, वो छूता है, बात करता है। तो आपको भी देखता है किस टाइम मेरे भवन में आ रहे हैं। जब जितने जन जो सबसे पहले चर्च भवन में आते हैं, वो उनकी टेस्टिमनी डिफरेंट होंगी बाकियों से। मैं नहीं जानती कितने जन पहले आते हैं, लेकिन प्रभु जानता है, वो देखता है। इसलिए मैं प्रभु की प्रेजेंस में से बोल रही हूँ, उसके वचन में से बोल रही हूँ। जितने जन उसकी प्रेजेंस को सीरियस लेते हैं और पूरा दिन प्रभु के हाथों में दे देते हैं, अगर 11 बजे वर्शिप स्टार्ट होनी है, 10 बजे अपनी पोजीशन को सेट करते हैं और वो वेट करते हैं प्रभु की प्रेजेंस का, वेट करते हैं वर्शिप स्टार्ट होने का। और जैसे प्रभु ने उनको छुआ है, वो गवाहियां देने के लिए रेडी होते हैं, अर्ली मॉर्निंग आते हैं, सेवा करते हैं। कुछ भी हो जाए, मेरा प्रभु का भवन है ये। वो शरीर से भी सेवा करते हैं, वो फाइनेंस से भी सेवा करते हैं, वो आत्मा से भी सेवा करते हैं, अपने धन संपत्ति से भी सेवा करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं परमेश्वर की सेवा करना। सर्व टू द लॉर्ड, पहला भय परमेश्वर का सिखाना। और वो उनका घराना पूरा उद्धार को पाता है, प्रभु की प्रोटेक्शन में रहता है वो।